हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मान्या की दुनिया में। तो अभी आप देख रहे हो रात हो रही है, 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अभी नहा के आई हूँ, क्योंकि आज जो है दिन में मैंने आपको दिखाया था शॉपिंग करी थी, फिर शाम को आके कपड़े धो, बहुत सारे कपड़े अभी मैंने धो के सुखाए हैं। वानू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको डॉक्टर के लेके जाए और अभी हमें कहीं जाना है, तो इसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना और आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं तैयार होती हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं होने लगी थी तैयार, और तैयार होके मतलब सबसे पहले मैंने लगाया था प्राइमर। और प्राइमर से ये प्राइमर बहुत अच्छा स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, और इससे ना बहुत अच्छा ग्लो आता है। फिर उसके बाद मैंने हल्का हल्का फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन में थोड़ा सा मैंने लोशन मिक्स कर लिया था, और उसको अच्छे से मैंने कर दिया था ब्लेंडर से ब्लेंड। और ज़्यादा नहीं लगाया था, बस हल्का हल्का ही था, क्योंकि रात में तो वैसे ही फेस चमक जाता है, इतना दिखाई नहीं देता। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया था, मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन और बच गया था। और अंडर आई मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्कनेस दिखता है, ज़्यादा तो नहीं है मेरे, लेकिन हल्का हल्का दिखता है, तो उसको मैंने कर लिया था। और फटाफट ही कर रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही थी, क्योंकि टाइम तो सोचा तो ये था कि 6-7 बजे चले जाएंगे, लेकिन काम के चक्कर में शाम को ये आ तो जल्दी गए थे। फिर वानू को डॉक्टर के ले गए, फिर वहाँ से आने के बाद कुछ कपड़े मैंने पहले धो लिए थे, कुछ बाद में, तो काफ़ी काम हो गया। फिर नहाने में, वानू के लिए खिचड़ी वगैरह बनाने में बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने ये काजल लगा ली, और काजल को मैंने ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। मैं पहले भी बताया था आपको कि मैं लाइनर कभी यूज़ नहीं करती हूँ, काजल को ही मैं एज अ स्मोकी आइज़ में हमेशा ही, मतलब सेम ही आई मेकअप रहता है मेरा, मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं कभी ही लाइनर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि लाइनर से मेरे आँख में थोड़ा जलन होने लग जाती है। फिर उसके बाद मैंने ब्राउन कलर का ब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा शेप दे दिया था। और मैंने ये जो आई शेडो था ना, उंगली से ही लगा लिया था, क्योंकि ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा था कि ब्रश की नीड थी, थोड़ा सा फैल गया था। बाकी मैं उसको साफ़ कर लूँगी, तो ठीक हो गया। तो मतलब ज़्यादा तो मुझे करना नहीं था, तो फिंगर से अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और कभी आपको जल्दबाजी हो तो आप एक फिंगर लेके हल्का सा उसको लगा सकते हो, अच्छा होता है, कोई ऐसा नहीं है। फिर मैंने काजल को लगा लिया था आँखों में, क्योंकि मेरी काजल मैं हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि मेरी आँखें बहुत खाली खाली सी लगती है। फिर उसके बाद मैं बस देख रही थी कहीं एक्स्ट्रा फाउंडेशन तो नहीं है, बट ठीक था, कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं। फिर उसके बाद मैंने लगा लिया था ब्लशर, और ब्लशर थोड़ा सा ज़्यादा लगाया था, क्योंकि रात को दिखता है। और फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा लूँगी, और फिर मैं आपको पूरा लुक चेक कराऊंगी। और आपको आज का मेरा लुक कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत उम्मीद के साथ मैं वीडियोस दोबारा से बनाने लगी हूँ, कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए वेट करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और आज जो है मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ, मैं सूट ही पहन रही हूँ। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सिलवाया था, तैयार करवाया था, तो आज मैं यही पहनूंगी। फिर कल जब कुआ पूजन होगा तो मैं फिर साड़ी पहनूंगी, और वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पूरा व्लॉग। तो मेरे व्लॉग में बने रहना। लास्ट में सारे काम करके मैंने मेकअप फिक्सर को स्प्रेड कर लिया था, वो मार्स का था। और फिर मैंने इयररिंग्स इनको दिखा रही थी कौन से वाले पहनूं, तो इन्होंने बोला जो दूसरे वाले थे मैरून वाले, तो वो मैंने पहने, क्योंकि मेरे। फिर हम हो गए थे तैयार, और ये था मेरा फुल लुक, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। फिर जो कपड़े लेके जाने थे मैं उनको डाल के रख रही थी, और आज ये सूट लेके आए थे हम, बहुत प्यारा सूट है, पर ये मेरा नहीं था। तो एक ही सूट लेके आए, जहाँ हम जाते हैं हमेशा उन भैया की शॉप जो है बंद थी, वो कहीं गए हुए थे, तो फिर मजबूरी में मार्केट से ये लेके आना पड़ा, और एक ही पसंद आया। फिर उसके बाद जो छोटा बेबी हुआ है उसके लिए भी कपड़े लेके आने थे मुझे, तो फिर हमने सोचा चलो मार्केट ही चलते हैं, फिर वहाँ से लेके आए। तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और रात हो गई थी, शायद 9 बज गए थे, 9 बजे हम घर से निकल रहे थे। और वैसे तो 9 बजे तक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन बाज़ार में तो थोड़ी सी चहल पहल रहती है। इधर तो बाकी तो सब सेक्टर में तो सब सो ही गए थे, लेकिन फिर हम निकल दिए थे। और आगे आपको पता चलेगा, पूरा ब्लॉग में बने रहना और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब कहीं जाना होता है ना, तो बस ये रहता है कि ये भी काम कर लो, ये भी काम कर लो, आगे ये ना रहे। वैसे तो कल संडे था, कोई बड़ी बात नहीं थी,
फिर भी मैंने कपड़े तो धो ही दिए थे कि क्लीनिंग वगैरह काफ़ी काम हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे दीदी के घर पे, और भतीजी आई हुई थी और ये जो जीजी है उनकी बेटी है, तो ये मेरे से मिलने के लिए आ गई। तो जीजी अभी हम गए उस टाइम पे बाहर वहाँ हवन वगैरह हो रहा था तो उसमें बिज़ी थी। तो जब तक हम अंदर आ गए थे हमने चाय पानी पिया और फिर काफ़ी देर हमने कुछ रील शूट करी, फ़ोटो शूट कराया। फिर उसके बाद जीजी आ गई थी साड़ी वाड़ी पहन के, और ये मेरी भतीजी है, इसकी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई थी। तो फिर हम बाहर आ गए थे थोड़ी देर जागरण में, और फिर यहाँ आके बैठ गए थे हम। और घर में जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है और जाना पड़ता है तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसी कोई थकान भी नहीं लग रही थी और बहुत हमने एंजॉय किया। ये हम जीजी हैं जहाँ जिनके ये जागरण था, तो काफ़ी भीड़ थी, पूरी गली में लोग थे और बहुत ही आज का मतलब बहुत अच्छा लगा आज। और धीरे बोलो, बोली लगता तारे की जय हो, और धीरे शीश की दानी की लाखी ताली चा बाय गाइस। तो अब मैं जा रही हूँ घर पे, और ये इसका भी एक चैनल है के नाम से इतिहास ऑन व्हील्स। इतिहास ऑन व्हील्स। कुछ बोल दे, इतिहास ऑन व्हील्स। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बस वही ना। आ जाओ दीदी। क्या ये पबजी में बिजी हो रहा है। हाय कर दो गाइस, हेलो हेलो। और फिर बानू आ गई थी अपने पापा के साथ पहले ही, और मैं आ गई थी थोड़ा सा लेट आई थी क्योंकि कहीं जाओ तो थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है। और आज का व्लॉग इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।